Of that entity who created this universe, most gracious and most merciful. Dear students, we are going to start domestic इलेक्ट्रिक सर्किट्स. घर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. इसके अंदर आप लाइव जिसको पॉजिटिव और एक जो है न्यूट्रल जिसको निगेटिव, दो वायर आते हैं मेन सप्लाई से, पोल से. अब वो या तो ओवरहेड सर के ऊपर से तार आते हैं या अंडर ग्राउंड आते हैं. तो यहाँ पे हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो वायर्स हमारे घरों में आते हैं वो ओवरहेड है. लेकिन दूसरी कंट्री में जाएंगे जैसे दुबई है, यूएई है, ठीक है, वहाँ पे अंडरग्राउंड सब वायर्स का कनेक्शन है. तो आइए पढ़ते हैं कि इन आवर होम से वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई. हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई को पाते हैं, देखते हैं, वो थ्रू अ मेन सप्लाई. वो कहाँ से आती है? मेन सप्लाई से, जिसको कॉल्ड मेंस भी कहते हैं. आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स, या तो क्या नाम है इलेक्ट्रिक पोल से ओवरहेड हमारे सरों के ऊपर से, और बाई अंडरग्राउंड केबल्स, या ज़मीन के नीचे केबल के माध्यम से हमारे घरों में वो वायर्स आते हैं. वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई, इस सप्लाई में वायर में से एक वायर जो होता है यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन कवर. एक वायर पे आप देखे होंगे रेड इंसुलेशन, मतलब रेड कलर का वायर, यानी उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है, पीवीसी लगी होती है, ठीक है, वो रेड कलर का होता है. यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन इज कॉल्ड लाइव वायर. वो लाएंगे क्या? उसको लाना चाहेंगे कि नहीं? लाइव वायर और पॉजिटिव, या उसका दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव है. दूसरा जो वायर है विथ ब्लैक इंसुलेशन, जो काला इंसुलेशन होता है, यानी उस पर जो प्लास्टिक होती है, पीवीसी होती है, वो काले कलर की होती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर या निगेटिव. इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में द पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे मुल्क में दोनों के जो बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? 220 वोल्ट. जब दोनों वायर के बीच में आप उस मशीन से मीज़र करेंगे तो कितना दिखाई देगा? 220. यानी एक रेड और एक जो मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है? 220 वोल्ट. एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, घर में जो मीटर बोर्ड लगा होता है, दीज वायर पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज. ये जो वायर हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर से पास होते हुए कहाँ तक जाता है? मेन फ्यूज में. मेन फ्यूज देखे ना, फ्यूज दो प्रकार का होता है. एक स्टोन वाला आता है, जो पत्थर वाला होता है, ठीक है, और अब आजकल जो है, ठीक है, हाँ, वो आ जाएगा तो अच्छा रहेगा. और एक जो है फाइबर का होता है, प्लास्टिक का होता है. क्लियर? पढ़ाते जाने. तो उसके बाद ये जो वायर्स हैं पास किससे गुजरते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मीटर से होते हुए, मेन फ्यूज से होते हुए अंदर घरों में, कमरों में जाते हैं. ये फ्यूज़ क्यों किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज़ क्या करे? वो जो वायर लगा रहता है, पतला सा तार, वो बर्न हो जाए, जल जाए. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस. उसके बाद मेन स्विच से होते हुए वे घरों के वायर्स में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है. दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन द हाउस. फिर घरों में
अलग अलग ठीक चीज़ों को चलाने के लिए, फ़ैन को चलाना हो, फ्रीज को चलाना हो, ठीक है, और भी जितने इक्विपमेंट्स हैं उसको चलाने के लिए अलग अलग क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। बोलिए। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लियंसेज विथ हायर पावर रेटिंग सच एज गीज़र। जैसे अगर गीज़र चलाना हो, एयर कूलर चलाना हो, ठीक है, उसके लिए आपको कितना 15 एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी। दी अदर सर्किट इज़ 5 एम्पियर, और दूसरी सर्किट जिसमें आपको बल्ब जलाना हो, फैन चलाना हो उसके लिए कम से कम कितना एम्पियर, 5 एम्पियर मैक्सिमम एम्पियर, ठीक है। दी अर्थ वायर, उसके उसके बाद है दी अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब्स, फैंस ETC। दी अर्थ वायर, एक अर्थ वायर है, पहले लगता था अब नहीं लगता है। पहले हर घर के बाहर, ठीक है, एक प्लेट को ज़मीन के अंदर बरीड गाड़ दिया जाता था और नमक और कोयला डाल करके। उससे क्या होता था कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी एक्सेस आ जाए, ज़्यादा आ जाए या कभी ख़तरा हो जाए तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज़मीन के अंदर चले जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता था। तो यहीं पे कह रहा है कि दी अदर सर्किट इज़ नहीं, दी अर्थ वायर, जो अर्थ वायर जिसको अर्थिंग बोलते हैं, विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, इसका कलर कैसा होता था, ग्रीन, इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट, वो आमतौर से एक मेटल प्लेट में कनेक्ट कर दिया जाता है, मेटल प्लेट, और फिर उसको डीप इन दी अर्थ नियर द हाउस, घर के पास ज़मीन में उसको गाड़ दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ यूज्ड, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता था, सेफ्टी के तौर पे, किसके लिए, सेफ्टी की सुरक्षा रहे, स्पेशली फॉर दोज अप्लियंसेज दैट हैव अ मेटेलिक बॉडी, ख़ास तौर से उन अप्लियंसेस के लिए, उन उपकरण के लिए जो बॉडी कैसी रखते थे, मेटल की, जो मेटेलिक बॉडी यानी मेटल वाले पार्ट्स को बचाने के लिए हम अर्थ वायर का इस्तेमाल करते थे। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर है। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, मेटेलिक बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता था, विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता था लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, करंट के लिए एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ बनाता था। लो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस हाई ना, रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से क्या करेगा, पास करेगा। दस इस तरीके से इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट, अब इस बात का पूरा यकीन हो जाता था कि कोई भी लीकेज ऑफ करंट का कोई भी लीकेज टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लियंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड द यूज़र मे नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी के अंदर चल जाए। और आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी को, ज़मीन को ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। एक्चुअल में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। चलिए इसके बाद है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रेड वाला जो कलर है वो लाइव वायर है, लाइव वायर, और ये आपका ब्लैक जो है न्यूट्रल वायर है। ये दो वायर, ठीक है, किसी पोल से आए हैं। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ऑफ फ्यूज़ है, पहले फ्यूज़ में आया है ताकि कोई भी अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ जो है यहाँ से आगे के इलेक्ट्रॉन को रोक दे,
और हर चीज़ को बचा ले। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। फिर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आप बिजली को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। हर सर्किट के लिए मेन स्विच और फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन वायर है। आप प्लग देखें ना, 3 होता है ना उसमें, एक तो लाइव और एक न्यूट्रल, एक तीसरा जो बड़ा वाला होता है उसमें ग्रीन, ये अर्थ वायर है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में उसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, मतलब एक कॉमन डोमेस्टिक सर्किट है जो घरों में, अब ये 220 वोल्ट 200, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है, 220। तो फिगर 12.15 गिव्स ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड। हर क्या नाम है सर्किट, अलग अलग सर्किट में हम अलग अलग अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। ईच अप्लायंस हैज़ अ सेपरेट स्विच। हर अप्लायंस की एक अलग स्विच होती है जिस पे ऑन या ऑफ रहता है। ऑन करेंगे तो फ्लो ऑफ करंट विल बी फाउंड, ऑफ करेंगे तो नो इलेक्ट्रॉन विल पास, ठीक है, फ्रॉम दैट पोजीशन। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक चीज़ कह दे कि अगर हर अप्लायंस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पाना हो, यानी V की वैल्यू अगर सेम हो, तो आपको कनेक्शन कैसे करना चाहिए, एक दूसरे को के पैरेलल करना चाहिए, समानांतर क्रम में, न कि श्रेणी क्रम में। और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट जो है क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, कंफर्म। और अगर सीरीज में है तो करंट जो है सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। घर के अंदर जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज एक अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? हाँ, चलिए इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सभी डोमेस्टिक सर्किट के लिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। इससे पहले वाले चैप्टर में हम जो है इस फ्यूज के बारे में, ठीक है, इसका क्या प्रिंसिपल और इसके क्या वर्क हैं हम पढ़ चुके हैं। अब फ्यूज़ इन ए सर्किट के अंदर जो फ्यूज़ लगाया जाता है वो क्या करता है, प्रिवेंट्स डैमेज को रोकता है, नुकसान होने से बचाता है। टू द अप्लायंसेस, जो भी क्या नाम है अप्लायंसेस है घर के अंदर, बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, etc। एंड द सर्किट को भी बचाता है ड्यू टू ओवरलोडिंग। किसकी वजह से, बहुत ज़्यादा लोड है, ठीक है, पाने की वजह से ये फ्यूज़ जो है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, अपना इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ है, कॉन्टीन्यूअस पाथ, उसको क्या कर देता है, रोक देता है। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। ओवरलोडिंग हो सकती है कब, ओवरलोडिंग की घटना हो सकती है जब लाइव वायर यानी जो पॉजिटिव है एंड द न्यूट्रल वायर जो निगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, यानी सट जाए। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज। ये कब होता है, जब वायर का जो इंसुलेशन है, जो उस पर पीवीसी का, ठीक है, एक तरह खोल लगाया गया है, वो डैमेज हो जाए, तो या देयर इज ए फॉल्ट इन द अप्लायंस, या किसी उपकरण में कहीं पे फॉल्ट आ जाए। इन सच सिचुएशन, ऐसे हालात में जो सर्किट के अंदर करंट है अब रैप्टली इंक्रीज है, वो अचानक क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। इसको हम क्या कहते हैं,
शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो इस्तेमाल है ये प्रिवेंट्स रोकता है इलेक्ट्रिक सर्किट को एंड द अप्लियंस को फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज, मतलब जो भी संभावना हो किसी जगह पे किसी चीज़ को नुकसान पहुंचने का जो भी ख़तरा हो, ठीक है, उन सब चीज़ों से फ्यूज़ क्या करता है, रोक देता है। बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, अचानक जो है करंट जब हाई हो जाता है तो इसके फ्लो को आगे बढ़ने से फ्यूज जो है रोक देता है। द जूल हीटिंग दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो जूल हीटिंग पढ़े ना, जूल हीटिंग जो है ये क्या करता है, फ्यूज़ को मेल्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाएगा तो वो तार जो है पिघल जाएगा, जब पिघल जाएगा तो वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। और कभी कभी ये घटना कब हो जाती है, जब सप्लाई में कोई एक्सीडेंटल हाइक हो जाता है, कहीं वहीं से सेंटर ही से जहाँ से पावर सप्लाई आती है, ठीक है, जिस सप्लाई से हमको मिलती है वहीं पे कोई एक्सीडेंटल हाइक की वजह से कभी कभी ओवरलोडिंग का सामना करना पड़ा। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट। और कभी कभी ओवरलोडिंग की घटना कब होती है, जब हम एक ही सॉकेट से कई अप्लायंसेस को आपस में हम जोड़ देते हैं। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चंस। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यू ठीक है। नेम टू सेफ्टी मेजर्स, दो जो है सेफ्टी मेजर जो कॉमन है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, और अप्लायंस में यूज़ किए जाते हैं, बताइए। तो एक है आपका फ्यूज़, क्या है, फ्यूज़ है, पहला हो जाएगा मान लीजिए फ्यूज़, और दूसरा क्या है, अर्थ वायर। समझ में आई बात। ये दो का नाम है कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं। फ्यूज़ लगाएंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत मोटा तार लगा देंगे ना तो पता चले कि वो गलेगा ही नहीं। तो उसी के हिसाब से इसमें फ्यूज़ के अंदर वायर लगाया जाता है। और अर्थ वायर लगा देंगे तो आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है ज़मीन के नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर। एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसका पावर दिया है कितना, P = 2 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। ये रेटिंग इज ऑपरेटेड अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक डोमेस्टिक सर्किट में इतना किलोवाट पावर ऑपरेट किया जाता है। नहीं, वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट। V की वैल्यू है 220। दैट हैज़ अ करंट रेटिंग, और करंट है बच्चों I की वैल्यू 5 एम्पियर। कन्फर्म। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। चलिए क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला है P = VI, याद है। तो I = करंट निकाल लीजिए, P/V। P की वैल्यू है 2 × 1000/220। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 9.09 एम्पियर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, करंट जो है
करंट कितना जा रहा है, कितना यूज हो रहा है, 9.09 एम्पियर। तो दिस इज दैट इज द सर्किट इज ओवरलोडेड, दैट इज द सर्किट इज ओवरलोडेड है भाई, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे कितना है, 5 एम्पियर है, दैट हैज़ अ करंट रेटिंग, जो करंट का रेट है वो 5 एम्पियर है, और यहाँ पे यूज्ड जो है 9.09 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इज ओवर लोडेड। तो ड्यू टू एक्सेसिव करंट ऑफ फ्यूज वायर विल बी ब्लो। अब उसकी वजह से जब करंट इतना ज़्यादा जा रहा है तो फ्यूज़ का जो वायर है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो जब हीट हो जाएगा तो वो ब्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट वहाँ से इनकम्प्लीट हो जाएगी। क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये समझ गए कि 5 एम्पियर जो है, 5 एम्पियर रेटिंग है, करंट का जो रेट है कितना है, 5 एम्पियर। लेकिन आपको कितना मिला था, आपको मिला था, ऐसे ही लगाया था ना, P इज इक्वल टू वी आई था। तो दिस विल गिव I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितना है, 2 किलोवाट, उसको वाट में कन्वर्ट करेंगे, ये वाट में हो गया, अपॉन ये आपका 220। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 9.09 एम्पियर। बट द रेटिंग कितना, बट द रेटिंग इज 5 एम्पियर। तो सो ठीक है, 9.09 एम्पियर ड्यू टू, ठीक है, हाई क्या नाम है, करंट, द फ्यूज विल मेल्ट एंड द ब्रेक ऑफ सर्किट। लिख दे रहा हूँ, दिस इज दैट इज द सर्किट इज ओवरलोडेड, दैट इज, ये दैट इज का सिंबल है, दैट इज द ना सर्किट इज ओवरलोडेड लिखा है, दैट इज द सर्किट इज ओवर, कंप्लीट कर लो, लोडेड, ये क्या हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बच्चों, दैट इज द सर्किट इज ओवरलोडेड, सर्किट पे ओवरलोड आएगा, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव करंट, बहुत ज़्यादा करंट की वजह से द फ्यूज़ वायर, जो फ्यूज़ वायर है, विल ब्लो, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, एंड द सर्किट विल ब्रेक, और वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी। अब वहाँ से कोई भी करंट घर के अंदर पास नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन में है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इस टाइप से बचने के लिए हमको क्या एहतियात बरतना चाहिए। तो प्रिकॉशन में ये पहला है कि द वायर यूज्ड इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जो वायर यूज़ आप कर रहे हैं मस्ट बी कोटेड विथ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, उस पर जो कोटिंग होनी चाहिए, उस पर जो आपका क्या नाम है पीवीसी की कवरिंग है, वो बहुत ही अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ की जानी चाहिए, जैसे पीवीसी आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद द सर्किट मस्ट बी डिवाइडेड, सर्किट को आप ज़रूर जो है विभाजित कीजिए, उसको डिवाइड करिए इनटू डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन में, एंड अ सेफ्टी फ्यूज मस्ट बी यूज इन ईच सेक्शन, और एक जो है सेफ्टी फ्यूज का हर सेक्शन में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हाई पावर अप्लायंसेज, जो हाई पावर, जो बहुत ज़्यादा पावर खींचते हैं, जैसे आपका एसी है, ठीक है, एयर कंडीशनर,
एसी है, रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, गीज़र है, ठीक है, शुड नॉट बी यूज साइमल्टेनियसली, इनका एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट टाइम्स या डिफरेंट सर्किट या डिफरेंट सॉकेट, ठीक है, में इस्तेमाल में रखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा लोड उस पर न पड़े। ये सब अगर प्रिकॉशन हम बरतेंगे तो हम जो है ओवरलोड से बचे रहेंगे। क्लियर? तो दिस इज एनफ। टुमारो आई विल, ठीक है, फिनिश द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर।